राज्यसभा के रण में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सभी 8 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। बीजेपी से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। नीरज शेखर, ब्रजलाल, हरिद्वार दुबे भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा भी निर्विरोध चुने गए हैं। सपा बसपा के एक-एक उम्मीदवार जीते हैं। सपा से रामगोपाल यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बसपा से रामजी गौतम निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें, राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव, जिसमें 8 सीटें बीजेपी के नाम जो पहले से ही क्लियर थी, 1 सीट सपा और 1 सीट बसपा को मिली है। तमाम नाम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। गीता शाक्य का भी नाम जिसमें शामिल हुआ है। सपा बसपा की अगर बात की जाए तो एक-एक उम्मीदवार जीते हैं और सपा से रामगोपाल यादव निर्विरोध निर्वाचित किए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बसपा से रामजी गौतम निर्विरोध चुने गए हैं। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से एक-एक राज्यसभा की सीट में और राज्यसभा में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सभी 8 प्रत्याशी। हरेंद्र चौधरी का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हरेंद्र। जो 8 प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से आए, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और एक-एक सीट जिस पर काफी रशाकशी हुई थी सपा बसपा में, उसमें भी देखिए एक सपा को गई है और एक बसपा को गई है। बिल्कुल, देखिए कंचन, बताना चाहूंगा यूपी में जो कोटे से जो 31 जो राज्यसभा की सीटें, उनमें से 10 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और आज चूंकि नाम वापसी का आखिरी दिन था और ऐसे में चूंकि जब नामांकन पत्र की जांच हुई थी 28 तारीख को, उसमें पहले ही एक जो नामांकन था प्रकाश बजाज का, जो सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनका नामांकन पत्र जो है अब खारिज कर दिया गया था और वो उसको अवैध माना गया था। तो उसके बाद ये तय हो गया था कि जो 10 वैध नामांकन है, आज नामांकन वापसी का जो नाम वापस लेने का जो आखिरी दिन है, उसके दोपहर 3 बजे तक का समय था। उसके बाद इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। चूंकि कंचन देखिए, चूंकि 10 राज्यसभा की सीटें और 10 ही नामांकन वैध पाए गए, जाहिर सी बात है इसमें वोटिंग कराने की, वोट डालने की कोई जरूरत नहीं महसूस, औपचारिकता नहीं बची थी, इसलिए इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। अब से कुछ देर में विधानसभा में जो टंडन हॉल है, वहां पे सबको सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया की शुरुआत अभी हुई है और एक तरह से कंचन इसे देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत कहा जाएगा, क्योंकि सभी 8 उम्मीदवार बीजेपी ने इस 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए मैदान में उतारे थे, सभी को निर्विरोध निर्वाचित कराने में बीजेपी को संख्या बल के हिसाब से कामयाबी मिली है। समाजवादी पार्टी ने जो राष्ट्रीय महासचिव है रामगोपाल यादव, उनका कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा, उन्हीं को रिपीट करते हुए उनको उम्मीदवार बनाया था। वो समाजवादी पार्टी संख्या बल के आधार पर एक उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हुई है और साथ ही बसपा के जो रामजी गौतम है, जिसको लेके बहुत ऊहापोह की स्थिति राजनीतिक सियासी गलियारों में हुई थी, आखिरकार जो है बसपा के भी कोटे से बसपा के एक उम्मीदवार जो है वो भी राज्यसभा के लिए यहाँ से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो अब अगर संख्या की बात की जाए कंचन, देखिए यूपी कोटे से राज्यसभा में 31 सीटें और इन 8 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अब राज्यसभा में यूपी कोटे से बीजेपी की संख्या जो है बढ़ गई, 22 हो गई है। 31 में से 22 पे बीजेपी काबिज हो गई है और समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या कम हुई है। वो महज 5 सीटों पे सपा के जो राज्यसभा सांसद है जो यूपी कोटे से है और बीएसपी के 3 है। कांग्रेस से महज 1 सांसद यूपी कोटे से आते हैं राज्यसभा के लिए, कपिल सिब्बल। तो इस तरह से विपक्षी दलों की संख्या घटी और बीजेपी की संख्या और बढ़ गई है। एक बड़ी जीत इसे देखा जाए, निर्विरोध निर्वाचित हुए। शुक्रिया जानकारी के लिए।